आज हम नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने जा रहे हैं और नंबर ऑफ जीरो जो है शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसमें हम 60 को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टाइप से 1। ठीक है, टाइप 1 में क्या है, जैसे मान के चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 इन 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 ऐसे ऐसे करते करते 60 तक काउंट किया जाता है, गुना किया जाता है। जब 1 को 2 को 3 को ऐसे करते हैं 60 तक गुना करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो दाहिनी साइड से कितना जीरो आएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जीरो आएगा तो आएगा कहाँ से। तो याद रखिएगा जीरो कब बनता है, जब 2 को 5 से गुना करेंगे तब आपका जीरो बनता है। जब हम 2 को 5 से गुना करेंगे तभी जीरो बनेगा, अन्यथा जीरो नहीं बनने वाला। अब 2 का जगह 4 भी ले लेंगे, 4 इंटू 10, तो 4 में भी 2 छुपा हुआ है और 5 में भी 2, 10 में भी 2 और 5 छुपा हुआ है। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी लगातार संख्या रहता है, जब भी लगातार संख्या रहता है तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरो 5 पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 की संख्या कम होता है, जो कम बढ़ाएगा उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे मान के चलिए 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 60 तक, तो 60 को क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। कितने बार में किया 12 बार में, तो 12 लिखती हैं। फिर अब 12 बचे तो फिर 12 को किससे 5 से भाग देंगे। कितने बार में 2 बार में। क्या 2 को फिर 2 बचे, 2 को ऊपर लेके 5 से भाग देंगे। क्या 5 में 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ तो काट देते हैं और फिर आपस में दोनों को जोड़ देंगे। ये आपका 14 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बात समझना है कि लगातार संख्या में आप 5 से ही भाग दे रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे मान के चलिए यहाँ रब करते थोड़ा सा देख लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 तक जा रहे। तो हमेशा याद रखिएगा 2 और 5 पर डिपेंड करता है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ये 4 में भी तो 2 छुपा और 2 इंटू 2, यहाँ 6 में तो 2 इंटू 3 छिपा हुआ है। 7 में डिपेंड नहीं करता, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 में नहीं, और 10 में 2 इंटू 5। तो एक्चुअली से कोई मतलब नहीं, हमको 2 से मतलब है, 1 से कोई मतलब नहीं। यहाँ 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ देख रहे कि 2 यहाँ एक बार आया, 2 3 4 6 7, तो 2 का पावर 7 और 5 एक में है तो 5 का पावर 1। तो जो सबसे ज्यादा भाग आता है उससे हम लोग भागने देते हैं। जो 2 का पावर 7 इससे 2 से भागने देंगे, 5 से देते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तब डाउट क्लियर है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करते करते का 85 तक जा रहा। अब बोले इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो लगातार संख्या में अभी हम बताए थे आपको कि लगातार जब भी संख्या रहे तो हमेशा किससे भाग देना है, लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग देना। जब भी लगातार संख्या रहे तो लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग देना। अब 5 से क्यों भाग देना है, कि लगातार संख्या में 2 की संख्या अधिक और की संख्या कम होती है और हमेशा कम वाला पे ही डिपेंड करता है। जैसे 85 है तो 85 को हम 5 से भाग दिए, कितने बार में गया 17 बार में। तो 17 लीजिए, काटना काटिए, नहीं काटना मत काटिए, मत ही काटिए। 85 है, उससे कितने बार में 17 बार में। फिर 17 फिर से भाग देंगे, कितने बार में 3 बार में। फिर 5 को 3 से भाग देंगे तो अब तो इससे छोटा आ जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, इसको हटा देते और 17 3 20, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह ये 5 तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 5 तक काउंट करने पर, मतलब गुना करने पर, तो दाहिने तरफ से कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले 500 तो 500 लिख देते हैं और उसको 5 से भाग देते रहेंगे। 100, फिर 100 को 5 से भाग देंगे 20, फिर 20 को 5 से भाग देंगे 4। अब 4 5 से जाएगा नहीं तो इसको छोड़ भी देते हैं। अब बाकी सबको जोड़ देंगे, कितना गया 124। आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि टाइप 1 में किसी को दिक्कत दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए। अब चलते हैं नंबर 2। टाइप 2 में क्या है कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 100 तक मल्टीप्लाई करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। इससे पहले जब 1 में हम देखे तो लगातार संख्या था, इसमें लगातार संख्या मल्टीपल संख्या, मतलब 2 का मल्टीपल 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करते 100 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो, मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। 2 इंटू 1
2 इंटू 2 4 आ गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 इंटू डॉट 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 डॉट। अब 50 को कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू, यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 2 2 2 दो दो कहाँ तक जा रहा? 50 तक जा रहा। 2 का पावर 50 कॉमन ले लिए, इंटू भैया देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जा रहा? 50 तक। इसे 1 इंटू 2 इंटू 3 50 तक जा रहा। अब उनको पता है कि नंबर ऑफ शून्य, मतलब शून्य की संख्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जो ज्यादा बड़ा आता है उसको काट देते हैं। देखिए 2 का पावर 50, ये ज्यादा बार है, इससे कोई मतलब नहीं रखना। ये देखिए अब ये संख्या क्या बन गया है? 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 इंटू 50। अब घूम फिर के देखिए F1 ही आ गया। F1 अभी सिखाया था आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। लगातार संख्या में शून्य की संख्या किस पर डिपेंड करती है? 5 पर। तो 50 को से भाग देंगे कि 10 बार में, फिर 10 को से भाग देंगे 2 बार में, फिर 2 5 से जाएगा नहीं, इसको काट देंगे, फिर आपस में दोनों को जोड़ देंगे 12 का। आप ऐसा चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहा? 180 तक मल्टीप्लाई में हो रहा है। अब इसको फाइंड करने की नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? ये देखिए 3 का मल्टीपल है ना, तो सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब लास्ट कहाँ तक जाएगा? 3 का पावर 180 कितने बार में हो जाता है? 60 बार में। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 3 इंटू 60। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये लास्ट 3 कहाँ तक जा रहा? 3 का पावर 60 तक जा रहा। और बचा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 60 बचा। और आपको मालूम है कि नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर डिपेंड करता है। इसको कुछ भी आए तो उसको काट दिया जाता है। काट दीजिए। बी लगातार संख्या वो एक्सरे के साथ तक आप टाइप 1 का यूज कीजिए। 60 है, 60 को से भाग देंगे 12 बार में, फिर 12 को 5 से भाग देंगे 2 बार में, फिर 2/5, 5 का पावर में 2 जाता नहीं है, को हटा देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। अब फाइनल आंसर 14 हुई है, मतलब जीरोस की संख्या क्या आएगी? 14। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो पहले जैसे सॉल्व करते उस तरह नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए किसका क्वेश्चन क्या बोले, 11 इंटू 5 इंटू 33, ऐसे करते करते 880 तक जा रहा। मतलब क्या, ये 11 से मल्टीपल है, इसको मतलब 11 का पहाड़ा में कटने वाला है। अब ये देखिए कि 11 से स्टार्ट हो रहा और अंतिम देखिए 11 का पहाड़ा में 880 कितने बार में जा रहा? कितने बार में जा रहा? 8 बार में। तो 80 बार में ना 80 लिख देंगे। अब ये फिर लगातार यार देखिए कि ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा? ये आपका 80 तक जा रहा। ठीक है, अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब लगातार संख्या यही ना रहा, और लगातार संख्या जब भी रहती है तो उसको 5 से भाग देते हैं, अंतिम को 5 से भाग दे रहे। ठीक है, इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। 5 का पावर में इस 16 बार में, फिर 5 का पावर में 3 बार में। अब ये देखिए जाएगा नहीं, अब क्या करेंगे, इधर से लगातार जोड़ देंगे। आप एक स्थान छोड़ के ये दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 3 19, मतलब जीरोस की संख्या कितना होगी? 19 होगी। और एक चीज है कि अभी हम 2 को समाप्त कर चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 1 और टाइप 2 में जिसको दिक्कत है वो कमेंट करके बताएं। अब हम लोग टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ जीरो में टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ ली। तो देखिए सिंपल है, इसमें थोड़ा सी चीज जानना, बाकी कुछ नहीं जानना। अब यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 99 तक, मतलब 99 तक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कब आएगी? पहले हम बता चुके जब नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? 2 और 5 पर। जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा। 2 कौन सा संख्या है? एक सम संख्या, मतलब क्या है? इवन नंबर है, इसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। और 5 क्या है? ऑड नंबर, मतलब क्या? विषम संख्या। जब तक सम और विषम को जब आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक जीरोस नहीं आएगा। ये क्वेश्चन देखिए लगातार क्या है, सारा विषम संख्या 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब इसमें सम ही नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो कहाँ से निकलेगा? शून्य कहाँ से आएगा? ऐसे प्रश्न में हमेशा याद रखिए जहाँ विषम संख्या रहे
जहाँ विषम संख्या रहे तो वहाँ नंबर ऑफ जीरो रहेगा, जो नंबर ऑफ जीरोस रहेगा जीरो हो जाता है। मतलब इसमें शून्य को संख्या ज्ञात नहीं किया जाता, ज्ञात क्या जीरो होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, सही नहीं हो सकता, जीरो होगा, याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। और अब हम टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब टाइप 4 पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ ली। तो टाइप 1, टाइप 2 को ध्यान से रखिएगा दिमाग में, 4 बनाने में और ईजी होगा। तो टाइप 4 क्या बोल रहा है, अब ये जो क्वेश्चन है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 ऐसे डॉट 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 गुना करते हुए 1000 तक जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोले कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी। तो सबसे पहले वही हम लोग टाइप 1 का यूज करेंगे। अब इसको कैसे बनाना, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, हर इंटू में डॉट डॉट डॉट। अब 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 10। यहाँ देख रहे हैं इसको उल्टा लिख दें, सॉरी इसके लिए 10 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखना कि 10 कितने बार जा रहा, तो यहाँ 10 कितने बार जा रहा, 100 तक। तो यहाँ 10 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। फिर इंटू, फिर यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 100 तक। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ इससे पहले यहाँ 2 3 आ रहा था, अब यहाँ के पास 10 आ रहा, ये 10 के पावर 100 आ रहा। तो 10 किससे बना हुआ है, 2 और 5 से। तो यहाँ जितना पावर 10 का मल्टीपल है, सॉरी 10 का पावर है, तो 10 का पावर 100 लिखा तो 100 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस, ये लगातार संख्या आ गई यहाँ से यहाँ तक। एक पॉइंट का यूज करेंगे, यहाँ 100 है तो 100 को कितने भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, ये 20 आ गया। फिर 20 को 8 से भाग देंगे, 4 आ गया। फिर 5 को 4 से भाग देते हैं, तो क्या 5 से छोटा हो जाएगा, तो इसका कैरी नहीं करेंगे, तो इसका यूज नहीं करेंगे। और ये सारा आपस में जोड़ देते हैं, 100 में 20 जोड़े 120, 120 में 4 जोड़े 124। तो ये नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो गई, 124। इसका मतलब ये है कि जब हम 10 20 30 को जैसे डॉट डॉट करते हुए 1000 तक गुना करेंगे, तो यहाँ शून्यों की संख्या जो दाहिने साइड चाहिए वो अभी इस पर आइए, जो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 10 इंटू 20 इंटू 30 ऐसे गुना करते करते जब हम 600 तक गुना करेंगे, तो दाहिने साइड से नौकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसको पूरा का आपको लॉन्ग में बता दी। अब इसको तो शॉर्ट में बताते हैं। जब उनको पहला क्वेश्चन जब हम समझ में आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन बनाने में और ये हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 का देखिए 10 का ये कितना मल्टीपल है, 10 के पावर में मतलब 6 साढ़े कितने बारे में आता है, 60 बारे में आता है। तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर 7। फिर अब देखिए ये 1 ही हो गया, बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट कहाँ तक देता है, 60 तक। तो यहाँ 60 लिख देंगे। भी 60 है, 10 का पावर 7, 60 को उतार देते हैं या पी प्लस कर देते हैं। ये लगातार संख्या 1 से लेकर 7 तक का शून्य निकालना हम लोग टाइप 1 में सीख चुके हैं। 7 कैसे निकालेंगे, ये 60 है ना, ठीक है, किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। ये 12 12 में, ये 12 को किससे भाग देंगे, इससे भाग देते कितना बार में, 2 बार में। से ये छोटा दोगे तो उसको काट देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता, दोनों को जोड़ देते हैं, ये तीनों को, ये 7 भी जोड़ेंगे। ठीक है, 7 10 70 70 और 4 74 हो गया। ये नंबर ऑफ जीरोस में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 74 होगी। आपसे बताइए कि इस टाइप 4 में किन्हीं को दिक्कत है, अगर 1 से लेके टाइप 4 तक में किन्हीं को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। इसमें ये भी अब टाइप 4 का ही हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था 10 का मल्टीपल था, अब देखिए 100 का मल्टीपल रहे, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वही काम करना जो इससे पहले किए थे। ये 100 है, 100 जो है यहाँ कितना है, 700 है। बताइए कि ये 100 का टेबल में 700 कितने बार में आता है, 7 बार में। तो लिख देंगे 100 का पावर 7। फिर वही कंडीशन अप्लाई होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 हाथ जाएगा
7 तक ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझने लायक बात ये है कि इससे पहले जो था 10 था। अब 10 का पावर कुछ रहता तो मान के चलिए 3 था। अब क्या है, 100 का पावर 7 है। ठीक है, देखिए अब हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2 उसका पावर 7। अब ये ऐसा क्यों, अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि अब 10 का पावर जब भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, अगर ए का पावर एम अगर उसका पावर एन रहता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एम इंटू एन। उसी तरह यहाँ क्या है, करते और का ऊपर और है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कहते हैं 14 10 का पावर आ गया। अब यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे कि ये जो 100 है 100 को तोड़ देंगे, 10 का पावर 2 में उसका पावर 7, और यहाँ से यहाँ तक लगातार संख्या है, लगातार संख्या भी टाइप 1 का यूज करके सॉल्व करेंगे। 7 को 5 से भाग देंगे, कितना बार में, एक बार में, 1/5 जो कटेगा नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब भी बेस से बढ़ता है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 7 14, यहाँ से पहले 1 था, अब पावर को यहाँ से लिख देंगे 14 प्लस 1 15, मतलब जीरो से कितना हो जाएगा 15। अब आपका टाइप 4 ये खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर 1000 गुना 2000 गुना 3000 ऐसे करते करते 70,000 तक गुना करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, वो इस मेथड का यूज करेंगे। अब 1000 है, 1000 का पावर में 70,000 कितने बार में आता है, तो वो पता है कितने बार में, 70 बार में। तो हम लिख सकते हैं 1000 का पावर 70। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसे करते क्या हम लोग ये भी पता बता सकते हैं कि 1000 हम कॉमन ले लिए, जब 1000 कॉमन ले तो कॉमन ले ली तो कहाँ पे जा रहा है, 70,000 तक, तो ये 70 कॉमन आ जाएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, अब ये देखिए 1000 को तोड़ेंगे 10 का पावर 3, आज का पावर ये 70 है, तो 70 ये कितनी, इसको उसी तरह लिखते हुए चलते भी, ये 70 आ गया। अब ए का पावर एम उसका पावर एन रहता है, तो एक पावर एम एन टू एन हो जाता है। तो आप जब भी आर को पावर रहेगा तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का पावर कितना आ गया, 70 को 3 से गुणा किया तो 210। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू टी, तब तक जाए क्या करना है कि यहाँ और को उतार देना, 210, 70 को वहां से भाग देंगे कितने बार में, 14 बार में। ये 14 को से भाग लेंगे कितने बार में, 2 बार में। 4 में 5, अब 5 से तो 4 जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे, अब को आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 14 2 16, 16 में 210 जोड़ेंगे तो 226, और जीरो कितना होगा। आज के लिए आज इतना ही, मतलब वन में आज का 1 से लेकर 4 टाइप तक ही आपका सवाल रहेगा। अब पार्ट 2 में आपका इससे अधिक सवाल रहेगा। अगला टाइप 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जय हिंद, Subscribe जय to my भारत। channel.